नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जनपद पीलीभीत के थाना माधो टांडा क्षेत्र के गोमती उद्यम स्थल से कल लापता हुई एक 6 वर्षीय बालिका का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामले की गंभीरता को समझते हुए जनपद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र के संदिग्धों को उठाना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस के द्वारा एक संदिग्ध पर पुलिस की शक की सुई का पहिया रुक गया है। पकड़े गए संदिग्ध से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पकड़ा गया संदिग्ध पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार के पड़ोस का ही निवासी बताया गया है और संदिग्ध व्यक्ति भंडारे के कार्यक्रम में भी देखा गया। इसके अलावा घटना स्थल से संदिग्ध व्यक्ति की चप्पल भी पाई गई है। जनपद पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। बालिका के साथ की गई बर्बरतापूर्वक घटना में राजनीतिकरण भी प्रारंभ हो चुका है। जब पोस्टमार्टम के बाद गांव में बच्ची का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो सपा नेता तथा पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा के द्वारा राजनीतिकरण के चलते बच्ची के अंतिम संस्कार को रुकवा दिया गया तथा पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग करने लगे। वहीं जनपद के भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह अपने सभी विधायकों के साथ मौके पर पहुंचे तथा परिजनों को समझाते हुए बच्ची का अंतिम संस्कार कराया तथा प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया है। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी हमारो अखंड पाठ चल रहा थो। हम तो घर पे चले गए, बच्ची पापा के लेंगे रही। प्रसाद खाने के बाद जब लाइट चली गई कते मुंह झुप रहो थो। हमारी बच्ची ने हमारे पापा को अपने देख ना पाओ, धोखा में रोड पे चली गई। समझी पापा रोड पे चले गए, पापा कमरा में जनरेटर चलाने लगे। धोखा खाएगी हमारी बच्ची, बहुत समझदार रही। और धोखा से जब कोने पर कमरा के कोने पर खड़ी इधर के लिए आ रही थी हमारी बच्ची, इधर गोमती के लिए आ रही थी और वहाँ से हमारे गांव के एक आदमी गुजर के गए। हमारी बच्ची को वो 5 मिनट पहले वहाँ पे बुलकार के गए, देखा। आगे थोड़ी देर हम पीछे ही थे उनसे। कितने साल की थी बच्ची? 6 साल की। और हम आए उधर से तो 5 मिनट का हेरफेर हुआ होगा। वो गए, हम आ गए। हमारी बच्ची वहाँ हमें नहीं दिखी, उन्हें मिली, हमें नहीं मिली। और उस जगह पे रतनगिरी खड़े थे, थोड़े से आगे। रतनगिरी जो यहाँ के महंत हैं, वो गन्ना के तरफ कुछ हाथ से इशारा कर रहे थे, हाथ हिला हिला कर अपनी भाषा में कह रहे थे ऐसे। तो हम रुके, साइकिल से उतरे। हमारे संग जो हमारी लल्ली साइकिल से हमें लाई, उनके साथ हम उतरे। तो हमने कहा, हम उसके पास खड़े हो गए, महंत के पास। हुआ क्या फिर? क्या हुआ? हम बता रहे हैं। हमने उनकी भाषा को समझना चाहा कि ये इकल्ले में क्यों बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, इनके पास तो कोई नहीं है। फिर हमारे दिमाग से बात हट गई। हमने सोचा हो सकता अपने जानवरों को बुला रहे होंगे। थोड़ी सी बात हट जाने के कारण हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अपने पति से पूछने लगे, हमारी बच्ची कहाँ, उसको ठंड लग रही है, जरकीन पहरा दें। कहे प्रसाद खा रही होगी। हम गए प्रसाद में, हमारे पेट में चैन ना आई। हमने सब में ढूंढ डालो, नीचे ऊपर मंदिर में सब में, बच्ची नहीं मिली सर। हम अपने पति के से जोर डालने लगे। हमने कि कहीं से ला के दो, हमें बच्ची ला के दो भाई, हमारी बच्ची को बहुत ठंड लग रही है, जरकीन लाए हम घर से। फिर क्या हुआ? कहाँ अब फिर सब लोग ढूंढने लगे, हमारे घर के आए गए, गांव के आए गए। पुलिस में शिकायत की? फिर पुलिस को शिकायत दी, फिर पुलिस को सूचना कर दी और यहाँ ढूंढ भी रहे थे। और कुछ लोग पुलिस के पास चले गए, पुलिस भी ढूंढवा रही थी। आई मतलब नीचे नीचे पुलिस गन्ना में नहीं घुसी। हमारे गांव के जो लोग आए, 2-4 लड़के, वो गन्ना में घुसे। वो लाइट लगा के देख के चले आए। उन्हें गन्ना में बच्ची नहीं मिली उस टाइम पे, नहीं मिली। फिर बच्ची हमारी रात भर लापता थी। फिर सुबह को आए, हम लोगों का मन नहीं माना। हमने कहा हम गन्ना पास में है, सब लोग पहले गन्ना में ही ढूंढो, संजा को नहीं मिली, अब मिलेगी। हम गन्ना में, हमारे लल्ली के दौआ फूफा बब्बा गन्ना में गए और हमारी बच्ची किसी ने मार के सीधी और उसको बहुत गलत करो, उसको कच्चा कतई पूरो पेशाब से भीगो, अलग परोथो थोड़े आगे, लहंगा पहरे वो ऊपर रहो, पूरी नंगी लेटी ही। और हमारी बच्ची किसी ने मार के सीधी उत्तर दक्षिण लिटारी, जैसे लिटारी जाती है सबको, जैसे लिटारते हैं वैसे ही लिटारी। क्या घटना हुई और क्या पुलिस का उसमें रवैया रहा? देखिए, बहुत ही जघन्य घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। 6 साल की 6-7 साल की एक बच्ची के साथ
बलात्कार होता है, प्राइवेट पार्ट्स पे चोटें उसकी हत्या कर दी जाती, जघन्य हत्या कर दी जाती उसकी। और उसके बाद जो पुलिस का रवैया, प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया, उसका जो है ज़बरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। अब माँ कह रही कि अभी हमें जब तक हमारे मुलजिम उसके अरेस्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारी मदद नहीं हुई, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और ज़बरदस्ती पुलिस अंतिम संस्कार कराना चाह रही। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश में तो जंगल राज है ही है, और हमारे ज़िले की भी हालत बहुत ख़राब है। आज कहीं पर कोई अमीर की बेटी कहीं पर उसके साथ ऐसी घटना घट जाए तो उस परिवार की करोड़ों रुपए मदद होती है, कहीं सरकारी नौकरी भी दी जाती है, और मुलजिमों को तुरंत उन्हें अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन एक गरीब, एक पिछड़े, एक दलित, एक गरीब परिवार की बेटी, क्या उस बेटी में जान नहीं है? क्या गरीब की बेटी बेटी नहीं है क्या? अब उस गरीब की बेटी के साथ इस तरह से घटना हुई है, उसकी जान गई है, उसके साथ रेप हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब कम से कम उस पीड़ित परिवार की करोड़ों रुपए नहीं हम कहते, कम से कम 25 लाख रुपए की उस गरीब परिवार की मदद हो जाए। और इस घटना में पुलिस की भी भूमिका हम ठीक नहीं लग रही है, तो कम से कम इसके मजिस्ट्रेट के द्वारा इस पूरे प्रकरण की विवेचना हो, मजिस्ट्रेट के द्वारा पूरी जांच हो, और पीड़ित परिवार आशंकित है कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। अभी माँ बता रही थी कि जो है हमें ख़तरा है, उसकी जो है परिवार को जो है सुरक्षा भी प्रदान की जाए। और इसीलिए अब हमें मजबूरन हम लोगों के यहाँ बैठना पड़ रहा है पीड़ित परिवार के साथ में, क्योंकि जिस तरह से हाथरस में उस बेटी को रात में जला दिया गया मिट्टी का तेल डालकर, आज यहाँ पर ज़बरदस्ती उसको फौड़ा पहले से तैयार, उसके कपड़े, कफन के कपड़े पहले से तैयार, और ज़बरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है। तो ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, उसको आर्थिक मदद नहीं मिल जाती, उसकी मांगें नहीं मान ली जाती, तब तक हम लोग बैठे हैं। अगर पुलिस को अरेस्ट करना है, हमें अरेस्ट करें, लाठी चलानी हमारे ऊपर चलाएं, हम लोग कहीं हटने वाले नहीं हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही हम लोग हटेंगे, इससे पहले हम लोग हटेंगे नहीं। अभी हम लोग देख रहे हैं रवैया, नहीं तो हमने कार्यकर्ताओं को फ़ोन करना शुरू कर दिए हैं। आएंगे, हम लोग सड़क जाम करेंगे, जो भी हमें करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। ये घटना कल की है, और घटना के बाद ही पुलिस जितने संदिग्ध थे सबसे छानबीन कर रही थी, और एक संदिग्ध को लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने घटनाक्रम को भी बताया है, मौके से उसकी टूटी हुई चप्पल भी वहाँ मिली है, जिसको गांव वालों ने भी वहाँ देखा था, और इसे वहाँ घूमता हुआ भी देखा गया है। जो भंडारा हो रहा था उसमें खाना खाने गया था। काफ़ी कुछ घटनाक्रम स्पष्ट हो चुका है, और ये उसी परिवार से जुड़ा हुआ, उसी घर का बगल का पड़ोसी है। हम लोगों ने घटना के हर पहलुओं की छानबीन की है, और गहराई से इसकी विवेचना की जा रही है।